जमुना, जमुना, जमुना रुको, जमुना, 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 जमुना मुझे मत लौटाओ जमुना। जमुना मेरी बात सुन लो बस एक बार। जमुना मैं तुमसे प्यार करता हूँ जमुना। जमुना मैं तुम्हें घर लेकर जाऊंगा। जमुना मेरी माँ चाहती है तुम घर आओ। जमुना प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो जमुना। जमुना आई लव यू, आई लव यू जमुना, आई लव यू। चली गई है, देखा तक नहीं। अरे लेकिन मैं छोड़ने वाला नहीं। तुम्हें तो घर लेकर ही जाऊंगा, लेकर ही जाऊंगा। मैं पालकी में लेकर जाऊंगा। केदार राय के घर की एक रीत है, पालकी से ही बहू घर पर आती है। जरूरत पड़ने पर खुद पालकी उठा के लेके जाऊंगा, लेकिन लेकर ही जाऊंगा। मैं उससे प्यार जो करता हूं, बहुत प्यार करता हूं, बहुत ही ज्यादा प्यार। आई लव हर। तू? आपने प्यार बोला ना, इसलिए प्यार दिया। रुक जरा तू। गजा, रुक, कहाँ भाग रहा है? गीत प्लीज प्लीज समझने की कोशिश करो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारी फैमिली के साथ तुम्हारी दूरियां बढ़ेंगी। देखो, घर पर दुर्गा पूजा है और तुम वहां नहीं हो। तुम हमेशा खुद ही कहा करती थी ना कि घर पर धूमधाम से माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, और तुम यहाँ हो। आज तुम्हारे घर में माँ लक्ष्मी को नहलाया जाएगा, सजाया जाएगा, और तुम यहाँ हो। प्लीज घर वापस चलो। अच्छा मैं साथ चलता हूँ। मैं नहीं जाऊंगी वेद, मैं घर बिल्कुल नहीं जाऊंगी। और मैं घर क्यों जाऊं ये बताओ, क्यों जाऊं मैं घर? तुम जानते नहीं हो माँ बार बार उस ढोली की बेटी जमुना से मुझे कंपेयर कर रही है। उस दिन भी उन्होंने यही किया। पता है क्या कहा उन्होंने कहा कि ढोली की बेटी में मुझसे ज्यादा संस्कार है। वो सिखाएगी मुझे चाल चलन। अब ये ढोली की बेटी से सीखूंगी क्या मैं संस्कार? मैं केदार राय की बेटी हूँ, और माँ तो खुद मिडिल क्लास है। मास्टर्स किया उन्होंने, लेकिन क्या फायदा हुआ बोलो इतनी पढ़ाई करने का? एक ही बात की रट, बस जमुना मुझसे ज्यादा संस्कारी है, जमुना को बात करने की तमीज है, जमुना का चाल चलन अच्छा है, जमुना ही सब कुछ जानती है बस। और भैया भी तो बिल्कुल माँ जैसा है, बेवकूफ गाँव में जाकर बैठा है। हर प्रॉब्लम की जड़ जमुना है। सब कुछ जमुना की वजह से हुआ है, सब कुछ। गीत मेरी बात सुनो। अच्छा, तुम्हारी माँ के साथ तुम्हारी जो भी गलतफहमी है उसे खत्म करते हैं, है ना? एक कोशिश करते हैं, तुम देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ के साथ मेरी ये मिसअंडरस्टैंडिंग कभी खत्म नहीं होगी वेद। और मैंने तो कुछ गलत नहीं समझा, मैं कुछ गलत नहीं समझ रही वेद। मैं तो माँ को बिल्कुल सही समझती हूँ। तुम जानते नहीं कि माँ क्या? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। किसे फोन कर रही हो? और किसे करूंगी? उसी जमुना को। ये एक ही नाम मेरे सामने बार बार आ रहा है, बार जमुना जमुना जमुना। गीत तुम मेरी बात सुनो, फोन मत करो प्लीज, फोन रख दो। तुम मेरे साथ चलो ना, मैं तुम्हें घर लेके चलता हूँ। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं गीत बोल रही हूँ। जिस खानदान की वजह से तुम्हारा गुजारा होता है, सर पर छत रहती है, उसी जमींदार घर के केदार राय की बेटी गीत बोल रही हूँ। हमारे घर से कुछ दिन पहले तो ढोल बजा के, हाथ फैला के 20,000 रुपए ले गई थी। अब याद आया? मैडम जी, हम दिन रात मेहनत करके पैसे कमाते हैं। आप एक काम कीजिए, अपने पापा से जाकर पूछिए। आपके पापा भी तो रात दिन मेहनत करके पैसे कमाते हैं ना? वो भी तो किसी ना किसी के सामने हाथ फैलाकर ही पैसे लेते होंगे। जमुना, तेरी इतनी हिम्मत के तू मेरे पापा के साथ खुद की बराबरी कर रही है? तू जानती है ना मेरे पापा कैलकाटा के सबसे रईस लोगों में से एक है। तू केदार राय से खुद को कंपेयर कर रही है जमुना? तेरी औकात क्या है? क्या औकात है तेरी? मैडम जी, आपके इन अंग्रेजी शब्दों का मतलब मैं समझ नहीं पाई। अनपढ़ है ना तू?
जी, पढ़ाई ना करके अगर मेरा ऐसा बर्ताव है और पढ़ाई करने के बाद अगर आपका ऐसा बर्ताव है और ऐसी सोच है, तो मैडम जी मैं तो अनपढ़ ही अच्छी हूँ। जस्ट शट अप। मुंह बंद रख अपना। तू पहले ये बता कि मेरा भाई कहाँ है? मेरे भाई को तूने कहाँ रखा है? मेरे भाई को पहले फोन दे उन्हें। आपके भैया मेरे पास नहीं है। झूठ बोल रही है तू साफ साफ झूठ बोल रही है। तेरी जैसी लड़कियों की ये आदत होती है, तुम लोग रंग रूप दिखा के भोले भाले लड़कों को फुसलाते हो। वाह, आपकी भाषा तो धीरे धीरे हमारे जैसी हो रही है। जमुना, आपका दिमाग गर्म हो चुका है, जरा शांत हो जाइए। आप खुद एक लड़की होकर लड़कियों की इज्जत नहीं करती, तो लड़के आपको इज्जत कैसे देंगे? मैडम जी, आपके साथ मैंने एक साहब को देखा था। वो तो आपसे बहुत प्यार करते हैं ना? क्या उन्हें भी आपने अपना रूप दिखा के फुसला के? जमुना, तू अगर अभी मेरे सामने होती ना तो तुझे तो मैं जानती हूँ। मैं सामने होती तो आप मुझ पर हाथ उठाती, मुझे मारती। लेकिन मैडम जी, हम मेहनती लोग हैं, हम भी घुमा के मार सकते हैं। और जब हम मारते हैं ना, तो वो मार भगवान की मार होती है। तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई। फोन रखिए, अभी के अभी। तू मुझे ऑर्डर दे रही है? तू मुझ पे हुक्म चला रही है? अगर उस रात के सिंदूर को मैं सच मान लूं तो रिश्ते में तो मैं आपकी भाभी लगती हूँ। हुक्म तो मैं आपको दे ही सकती हूँ। जमुना, इतनी हिम्मत उसकी इतनी हिम्मत कैसे होगी? नहीं, उसकी इतनी हिम्मत कैसे होगी? हाँ, नहीं, छोड़ो मुझे। सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो। वो मेरा फोन कैसे काट सकती है? शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। पता है उसने क्या कहा मुझसे? तुम्हें कोई आइडिया भी है? उसने मुझसे कहा कि वो रिश्ते में मेरी भाभी लगती है। एक ढोली की बेटी जमुना वो रिश्ते में मेरी भाभी लगती है। पागल है वो। I just hate her. मैं उसे सहन नहीं कर सकती। वो अपनी हद भूल रही है। I hate her. गीत, प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज मेरी बात सुनो, शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ। I love you. I love you, गीत। घर वापस चलो। मैं नहीं जाऊंगी। प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। I love you. I love you. I love you. I love you, जमुना। मेरे बाबा एक ढोली हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेरी माँ जब साल भर काम नहीं होता है ना, तो गांव के खेतों में फसल काटती हैं, मजदूर का काम करती हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेरी बहन की शादी नहीं हुई है, मुझे अपनी बहन की शादी करवानी है। मुझ पर बहुत जिम्मेदारियां हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेरे भाई को पढ़ाना लिखाना है, उसे एक अच्छा इंसान बनाना है, ताकि मेरी तरह उस पर कोई उंगली उठाकर ये ना बोल पाए कि तुम अनपढ़ हो तुम। मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं अनपढ़ हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ जमुना। क्यों नहीं समझ रहे हैं आप?
मैं ढोली की बेटी हूँ, ढोली की। क्यों नहीं समझ रहे हैं आप? प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ। बार बार क्यों बोल रहे हैं प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ? क्यों? अब अगर मुझे आपसे प्यार हो गया तो? तुम्हारे माथे पे और बालों पे आटा लगा है। छूना मत। आप मुझे छूना मत। आपने मुझे एक बार छुआ है, मेरी मांग में सिंदूर लगा दिया। ऐसे बार बार मत छूइए। हम गरीब जरूर हैं, पर हमारे भी तो शौक है। हमारा भी मन है, हमारा भी प्यार करने का मन होता है। आप चले जाइए यहाँ से, जाइए यहाँ से। आप चले जाइए यहाँ से। मैं इतने लोगों से नहीं लड़ सकती, नहीं लड़ सकती, मैं नहीं लड़ सकती। आप चले जाइए यहाँ से। जमुना, मेरी दादी चाहती है तुम घर की बहू बनो। मेरी माँ भी यही चाहती है। गंगा ढोली की बेटी है, गंगा ढोली की बेटी जमुना ढोली। कोई वरमाला नहीं, कोई मंत्र पाठ नहीं, कोई रस्म नहीं। ये शादी मैं नहीं मानती। मैं नहीं मानती मैं। जमुना सुनो ना, जमुना। पगली कहती है कि बार बार कहने से वो प्यार कर बैठेगी। अरे प्यार कर क्या बैठोगी? मुझे यकीन है तुम मुझसे प्यार कर बैठी हो, सिर्फ मुझसे बोल नहीं पा रही हो। मैं जानता हूं। माँ, माँ, किसे माँ बुला रही हो तुम आर्या? क्यों? इनको। अरे बाप रे, बिना रिश्ते के हक जमाने लगी। मतलब? नहीं, कुछ नहीं। अभी तक राय परिवार की बहू बनकर आई नहीं, माँ बोलना शुरू कर दिया। सासू माँ मिल गई क्या? मुझे ताने मत मारिए। मैं आपके ताने सुनने के लिए इस घर की बहू बनकर नहीं आने वाली। बड़ों के साथ इस तरह से बातें क्यों कर रही हो? तो आप ही बताइए किस तरह बात करूं? ये जिस तरह मुझ पर हुक्म चला रही है, मुझे सुनने में अच्छा नहीं लग रहा। बाप रे, ये तो तगड़ी बहू बन के आ रही है। आज से इसे पटा कर रखना होगा। लगता है बड़ी भाभी का जमाना अब खत्म होगा। तुम जो बोलने आई थी वो बोलो। मैं तो बहुत कुछ बोलने आई थी, लेकिन
इतने सारे गहने लेकर जा कहाँ रही हैं? त्रयोदशी है, अमृत योग शुरू हो चुका है। इस घर की प्रथा अनुसार आज माँ को नहला के सजाते हैं। उसके बाद कोजागरी में प्रदोष पूजा है। तो आप दोनों ने गरुड़ पहना है और बाकी सबने नॉर्मल ड्रेस क्यों? हम इस घर की बहू हैं, इसलिए आज इस घर की बहुओं को गरुड़ पहनना पड़ता है। हाँ, हर बार ताई जी ही सब कुछ करती हैं। जब से वो इस घर की बहू बनकर आई हैं, तब से यही माँ दुर्गा के गहने लेकर यात्रा करती हैं। लेकिन इस बार तो आप ये नहीं करेंगी ना माँ? मैं नहीं करूंगी मतलब? नहीं मतलब मेरा ना बहुत मन है ये यात्रा करना, ये गहने यहाँ से लेकर जाना और फिर माँ लक्ष्मी को सजाना। ये काम ना इस बार मैं करूँगी और आपको मैं छुट्टी दे दूंगी। ये क्या बोल रही हो तुम? छुट्टी दे दी मतलब? तुम अभी तक इस घर की बहू बनी नहीं हो। ए, तुम लोग चुप रहो। मैं तुम लोगों से बात नहीं कर रही। माँ, क्या आपको इससे कोई प्रॉब्लम है? मुझे प्रॉब्लम है। हमेशा बड़ी भाभी ये करती आई है, नहा धोकर सुंदर से तैयार होके गहने लेकर वो भगवान के पास जाती है। उसके बाद भगवान को नहलाती है, उन्हें सजाती है और उसके अगले दिन भगवान की पूजा होती है। लेकिन इस बार ये काम मैं करूंगी। क्यों माँ? मैं ये करूँ ना? नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है। नहीं 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 माँ, ये आप क्या बोल रही हो? दीजिए, मुझे कहने दीजिए। नहीं, मैं तुम्हें ये गहने बिल्कुल नहीं दे सकती। आर्या, आर्या ऐसे मत छो। और वैसे भी तुमने तो नहाया भी नहीं ना। छी 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 छी। किसने कहा? मैं जल्दी सुबह नहाकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही आई हूँ। इसलिए आप सबको कोई पाप नहीं लगेगा। क्या हुआ माँ? गहने दीजिए मुझे, दीजिए दीजिए। ये तुम नहीं छू सकती। आर्या, आर्या, आपको मैं छुट्टी दे दूंगी। ये क्या आर्या दीदी आप? अरे हर साल तो मालकिन ये स्नान सज्जा कराती हैं। अब से ना ये काम मैं करूंगी। और सुनो, आज दोपहर को अच्छे से पुलाव और मटन बनाओ। हम सब मिलकर आज पुलाव और मटन खाएंगे। हमारे घर में कोजागरी पूजा से पहले कोई नॉनवेज नहीं खाता, पर अब से खाएंगे। बाप रे, ये क्या बोल रही हो? हाँ, ये कैसी बातें कर रही हो? कैसा अनर्थ है, कैसा अनर्थ है ये। मैं कब से इस घर में काम कर रही हूँ, तब से ऐसी अजीब बातें मैंने कभी नहीं सुनी। हाँ? और आप तो पूजा का कोई नियम भी नहीं जानती। ऐ तू चुप कर। ज्यादा नियम मत समझा। और अगर गंगा ढोली की बेटी नियम तोड़ सकती है,
तो आर्या तो हमारे घर की बहू है। तुम लोग जाओ यहाँ से, जाओ। छोटी भाभी चलो, आओ आर्या। क्या हुआ? आप अभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं? शुभ कार्य के समय? अच्छा, आपको क्या कोई काम धंधा नहीं है क्या? शुभ कार्य में आकर अड़चन बन रहे हैं? नहीं, वो बड़ी भाभी ने बुलाया था। भगवान की सारी सजावट होगी इसलिए। तो आप क्या करेंगे उसमें? हाँ, हम तो कर रहे हैं, हमें अपना काम करने दीजिए। शुभ कार्य में अड़चन क्यों बन रहे हैं? ए, तुम लोग खड़े क्यों हो? सब उल्लू ध्वनि दो, शंख बजाओ, चलो। दीदी, तू उनके साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रही है? तो क्या करूं मैं? इनकी स्नान सज्जा करूं या इन्हें सर पे बिठाकर इनकी पूजा करूं? जमाई, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। जमाई है, पक्का जमाई। बड़ी भाभी ने क्या देखकर तुम लोगों की शादी कराई थी क्या पता, और तूने भी क्या देखकर शादी की थी नहीं पता। ए, हटिए 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 हटिए। ए, तुम लोग शंख बजाओ, आ जाओ। नहीं, मैंने कुछ बुरा नहीं माना। इस घर में बहुत दिन हो गए हैं तो आदत हो गई है। सुनो, ये बहुत गलत हो रहा है बड़ी भाभी। ये गलत हो रहा है। जानती हो, जमुना अगर रहती ना तो वो उसका सही जवाब दे देती। हम सब तो डरते हैं ना, लेकिन इस घर में जमुना की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। वह रहती तो वो इन सबको सीधा करके रख देती। लेकिन बड़ी भाभी, आप मुझे एक बात बताओ, आपने उसे क्यों जाने दिया? आपने उसे क्यों कुछ नहीं बोला? क्योंकि आप तो इस घर की बड़ी बहू है ना। आप इतने सालों से ये पूजा कर रही हैं, आप हमेशा गहने लेकर जाती हैं, और आज वो आपके सामने गहने लेकर चली गई और आपने उसको जाने दिया? हाँ, वो बाहर की लड़की इस घर के मैटर में क्यों पड़ रही है? क्या हक है उसका? और वो अभी तक इस घर की बहू नहीं है। ताई जी, आप क्यों चुप खड़ी हैं? बोलिए, कुछ तो बोलिए। तुम लोग जाओ, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं थोड़ा बैठूंगी, तुम लोग जाओ। नहीं, तुम लोग जाके देखो, उधर सब कुछ ठीक है। लेकिन बड़ी भाभी, दया करो, जाओ तुम लोग यहाँ से, जाओ। जमुना अगर रहती ना तो वो उसका सही जवाब दे देती। हम सब तो डरते हैं ना। इस घर में जमुना की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। मैंने पाप किया है, उसी की इतनी सजा दे रहे हो आप मुझे भगवान। क्यों इतनी सजा दे रहे हो भगवान, क्यों? रोने से क्या होगा? अब पता चला कौन गलत था कौन सही। माँ, शहर की लड़की, पढ़ी लिखी, अमीर घर की लड़की है। ऊपर से देखो, इंसानियत नाम की चीज ही नहीं, यहाँ तक कि बुजुर्गों का सम्मान करना नहीं जानती। और ऐसी लड़की को तुम घर की बहू बनाकर सर पर चढ़ाना चाहती हो। और जिस लड़की को तुमने घर से निकाल दिया एक ढोल वाले की बेटी बोलकर, तुम्हारा बेटा आज उसी के प्यार में पड़कर वहां बैठा हुआ है। अब समझ आया तुम्हें कितनी बड़ी भूल की है तुमने?
अब कुछ महसूस हो रहा है? माँ मैं क्या करूँ माँ? आप प्लीज मुझे बताइए मैं क्या करूँ माँ? क्या ही करोगी? जो हो रहा है उसे स्वीकार करना होगा। हाँ, जो होगा उसे मानना पड़ेगा, क्योंकि मैंने उसे इस घर की बहू के रूप में माना है। शादी तो नहीं हुई, सिर्फ सिंदूर लगाना बाकी है। संगीत को वो लोग उठाकर लाएंगे, उसके बाद सबके सामने मैं उनके हाथ पीले करूंगा। विंध्यवासिनी देवी, अब अपनी बहू का सिर और मत खाओ, कान मत भरो। जाओ यहां से, जाओ। केदार, सही सुना तुमने, जाओ यहां से। तू मुझे इस कमरे से जाने को बोल रहा है? हाँ हाँ, निकाल रहा हूँ इस कमरे से, निकल जाओ। कितनी बार कहा है तुमसे इस कमरे में मत आया करो, तुम्हारे लिए अलग कमरा है, अभी जाओ वहाँ। तू माँ को इस कमरे से निकल जाने के लिए कह रहा है? क्या बोल रहे हैं हाँ, आप? माँ को? सही बोल रहा हूँ। विंध्यवासिनी देवी, कृपा करके मेरी बीवी का सिर मत खाओ। जाओ यहाँ से, जाओ। इतना घमंड अच्छा नहीं केदार, ये घमंड ही तुझे एक दिन ले डूबेगा। भूल मत जाना, तू अपनी माँ का अपमान कर रहा है, पत्नी का अपमान कर रहा है। इसका जवाब तो तुझे मिलेगा। कौन जवाब देगा? जमुना। अनु, तुम किसी काम में टांग मत अड़ा। अभी आर्या को जो जो करना है आर्या सब करेगी। लेकिन इस घर की प्रथा, नियम, कानून सब जला दिए। एक कुंवारी लड़की भगवान को स्नान और सजा सकती है? कर सकती है और वो करेगी। मैंने इजाजत दी है उसे। इस केदार राय ने उसे सब कुछ करने की छूट दी है, ये बात याद रखना। हेलो, जमुना कहाँ है? माँ जमुना तो है, लेकिन वो मेरे हाथ ही नहीं आ रही। वो बस भाग रही है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हम दोनों पति पत्नी हैं, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं सुन रही है। माँ बस बोले जा रही है कि किसी ने इस रिश्ते को माना नहीं। लेकिन तूने उसे बोला नहीं कि मैंने मान लिया है। संगीत उसे वापस ले आ बेटा, वापस ले आ। मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ। माँ मैं तो कोशिश कर रहा हूँ माँ, लेकिन आप क्यों रो रही हो? क्या हुआ है? क्या होगा बेटा, घर के नियम अनुसार भगवान को स्नान और सजाने के सारे गहने मैं थाली में लेकर पूजा घर की ओर जा रही थी। नहा के कपड़े बदल के पवित्र होके और वो आर्या मुझसे सब कुछ छीन के पूजा घर में चली गई। संगीत कहा आपसे वो ही मेरे सारे काम करेगी, मेरे सारे काम वो करेगी। तू नहीं समझ रहा संगीत, तू तो औरत नहीं है। मुझे बहुत इंसल्टेड फील हुआ है, मुझे बहुत बुरा लगा है। तू लौटा संगीत, जमुना को लेकर तू घर लौटा, प्लीज लौटा बेटा, लौटा संगीत। माँ देखो, आप बिल्कुल चिंता मत करो।
जमुना को मैं लेकर ही आऊंगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं जमुना को लेकर ही आऊंगा, जरूर लाऊंगा। वादा कर संगीत। वादा किया। तो तुम छुप छुप कर संगीत को फोन कर दिया। बताओ क्या बात कर रही थी उससे? कुछ भी बताओ अनु, क्या कह रही थी तुम उससे? बोला ना कुछ भी नहीं। तुम्हें बताना ही होगा। केदार राय, अपनी पत्नी को इज्जत देना सीखो। बेटा अभी भी फोन पर है। उसको पैदा मैंने किया है। अगर उसकी इज्जत नहीं कर सकते तो उसकी बेइज्जती भी मत करो। क्या कह रही थी उससे? किसे आने के लिए कह रही थी? संगीत को? गजा, 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 ए गजा, अरे सुनना, वो क्या हुआ? परेशान मत करो मुझे, देख नहीं रही मैं खेल रहा हूँ। बाप रे, यार तेरी तो बात ही अलग है। इतना गर्म क्यों हो रहा है? हाँ? तो क्या करूँ? काम के समय काम करने दो। काम? अच्छा तू खेल रहा है। ये बता तू पढ़ाई क्यों नहीं करता? किताब खरीदने के तो पैसे नहीं है। भला स्कूल कैसे जाऊंगा? आप ही बताओ। तू इतना मत सोच, मैं तुझे पढ़ाऊंगा। नहीं नहीं, दीदी किसी से पैसे नहीं लेगी। दीदी ने कहा है कि खुद पैसे कमा के फिर उन पैसों से मुझे स्कूल पढ़ने भेजेगी। मैं बहुत पढ़ूंगा। मैं बड़ा होके फौज में भर्ती होऊंगा, देश के लिए लड़ूंगा। चलो, इतने दिनों बाद ऐसा कोई मिला जो डॉक्टर, इंजीनियर, आईटी सेक्टर छोड़ के आर्मी में जाने का सपना देख रहा है। क्या बोला आपने? कुछ नहीं। आप मेरी दीदी को घर लेकर जाओगे? तो घर लेकर नहीं जाऊं? अच्छा देख, तेरी माँ मतलब तेरे पापा की पत्नी वो कहाँ रहती है? बाबा के साथ। तो फिर मेरी पत्नी कहाँ रहेगी? अरे हंस क्यों रहा है? बताना, हंस क्यों रहा है? दीदी तो आपको अपना पति मानती ही नहीं, आपको पूछती तक नहीं। ये तो सही कहा। अच्छा बताना कैसे बात करूं उससे? लक्ष्मी पूजा तक जैसे भी हो तेरी दीदी को लेकर जाना ही होगा। लक्ष्मी पूजा में दीदी जाएगी? क्यों, क्या हुआ? हमारे पास तो मूर्ति खरीदने के पैसे नहीं होते, इसलिए दीदी अपने आप ही बना लेती है। तेरी दीदी पेंट करना भी जानती है? हाँ, 2-5 घरों में वो बेचती भी है, रंगोली भी बनाती है और मूर्ति भी।
भगवान के सामने सिर्फ मांग भर देने से ही कोई शादी नहीं होती। हाँ बिल्कुल, कोई वरमाला नहीं, कोई मंत्र पाठ नहीं, कोई रस्म नहीं, ये शादी मैं नहीं मानती। ये क्या, तुम्हारे हाथ में माँ लक्ष्मी के गहने, मांग में सिंदूर तक नहीं है? हाँ, हाथ में चूड़ियाँ भी नहीं है, शरीर पे साड़ी नहीं है, फिर भी तुम पर इस घर की लक्ष्मी सजाने की जिम्मेदारी आई। इस घर में पहले तो ऐसा कभी नहीं देखा। ये तो बड़े घर की पूजा की प्रथा नहीं है। ताई जी कहाँ है? तुम अदरक के व्यापारी जहाज का व्यापार क्या जानोगे? अपने काम से काम रखो। तुम्हारी जबान ज्यादा ही चल रही है। हाँ, वो तो है। अब तुम लोग सामने से हटो, मुझे पूजा करने जाना है। हटो। ताई जी कहाँ है? बड़े घर वालों का दिमाग खराब हो गया है क्या? बाहर की एक लड़की जिसके साथ शादी नहीं हुई है, उससे ये सब काम करवा रहे हैं। रुमली रुमली, हाथी कीचड़ में गिरा है अब। इसीलिए चींटियां भी लात मार रही है। धीरे बात करो, अगर सुन लिया तो शादी के बाद आके आप सबको सिलबट्टे से पीसेगी। वो लड़की कैसी है ये मैं बहुत अच्छे से समझ गई हूँ। माँ, इतना बोला मत करिए आप। हर चीज में आपको इतना बोलने की क्या जरूरत है? हमेशा हर चीज में आखिर घुस ही जाती हैं आप। ए तू चुप रहेगी थोड़ा? ज्यादा बोला मत कर तू, समझी? एक बात समझ नहीं आ रही, उस लड़की से अब हमें बनाकर चलना होगा, समझी? सोच समझ कर चलना होगा। अरे चलिए आप लोग। हाँ हाँ आर्या, आते हैं आते हैं। क्या हुआ, तुम सब रुक क्यों गए? उल्लू ध्वनि दो, शंख बजाओ। अच्छा माँ, ये सब क्या चल रहा है? ताऊ जी ये सब मान गए? और रास्ता भी क्या है, नहीं तो भैया जमुना से हार जाएंगे। भैया का गुरूर तुझे नहीं पता क्या? पापा के जाने के बाद माँ को ही एक कोने में कर दिया। ये सब बातें छोड़, चल। तुली, ये क्या हो रहा है? मैं तो सोच नहीं सकती ये लड़की लक्ष्मी पूजा का काम करेगी। ये तो सपने में भी नहीं सोचा। और कर भी क्या सकते हैं, कुछ भी तो नहीं। जब ताऊ जी ने ही बोल दिया। उसकी बात रहने दे। हर काम बड़ी बहुरानी करेगी। ये अनर्थ मैं कभी नहीं होने दूंगी। घर की बहुओं के रहते एक बाहर की लड़की अपनी मनमानी करेगी। कुछ नहीं कर सकते माँ।